जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसजेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नवीन सक्सेना। दोस्तों आपको एक खबर नया मामला बता रहा हूं जो कि एक दबंगई के रूप में सामने आ रहा है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी प्रखंड के मध्य विद्यालय मसूरिया जो कि पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी के प्रधानाचार्य पर स्कूल के भवन को तोड़ सारा सामान बेचने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का भवन इससे पहले भी तोड़कर कुंदन झा जो कि वर्तमान प्रधानाचार्य हैं, स्कूल को उन्होंने उसको बेचकर कोई भी हिसाब किसी भी पदाधिकारी ग्रामीणों को नहीं दिया। ऊपर से अभी भी तोड़कर उसका जो छड़ ईंट है उसको बेचकर अपना जेब भर रहे हैं। जब इसके बारे में हमारी टीम जांच पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो प्रधानाचार्य दबंगई दिखाते हुए पत्रकार को बोले कि आप कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले? क्या आपको पता है कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते? उन्होंने पूरा अपना आवेश खोकर पत्रकारों से अभद्र तरीके से पेश आया, जिससे कि यह साबित हो गया कि बिहार में चाहे कोई भी भ्रष्टाचार करे उस पर कोई भी सवाल ना किया जाए। आपको यह ज्ञात होगा कि पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर पत्रकार को स्वतंत्रता से सवाल करने पर ही उसे रोक दिया जाए तो उस पर बेवजह ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया जाए, डराने का आरोप लगाया जाए तो यह कहां तक उचित है? आखिरकार पत्रकार को और ग्रामीणों को यह जानने का हक तो जरूर है कि जो भवन आपने तोड़ा है वह किससे पूछकर, कहां से परमिशन लेकर तोड़ा। जब हमने उनसे बोला, सवाल किया, आप हमसे वह कागज़ दिखाइए जिसमें आपको भवन तोड़ने की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि आपको जहां जाना है जाइए, हम आपको कागज़ नहीं दिखाएंगे। ग्रामीणों का कहना हुआ यहाँ तक हुआ कि कुंदन झा पूर्ण रूप से ही दबंगई दिखाते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का सवाल उनसे किया जाए तो उन्हें साफ साफ कह देते हैं, आपको इनसे क्या मतलब? जो हम स्कूल के मालिक हैं, हम चाहे जो करेंगे वही होगा, आप पूछने वाले कौन होते हैं? आइए आपको ग्राउंड जीरो से सारा रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रधानाचार्य जो कि आदर्श मध्य विद्यालय बनमनखी प्रखंड में पड़ता है, आइए दिखाते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य किस तरीके से दबंगई रूप दिखा रहे हैं। और पत्रकार को भी जो है यह पूछा जा रहा है कि आप हमसे सवाल करने वाले कौन होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं था आपके साथ जाना पहचाना आपका साथी नवीन सक्सेना। मेरा नाम एमडी शमशेर आलम। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, किस बात को लेकर इतना विवाद हो रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे इस चीज़ का हो रहा है कि स्कूल जो पुराना मकान स्कूल में था, ये पहले मिडिल स्कूल था और अभी ये स्कूल हाई स्कूल के नाम से पारित हो चुका है। अच्छा, ठीक, हाई स्कूल के नाम से जब ये स्कूल पारित हो चुका है तो अभी तक मास्टर यहाँ का अभी तक स्कूल में बोर्ड में नहीं लिखाया गया है कि स्कूल मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है। इसका पारित नहीं किया गया, जबकि हाई स्कूल के नाम से ये स्कूल 1-1.5 साल पहले पारित कर दिया गया है हाई स्कूल के नाम से, और अभी तक स्कूल का नाम लिखा नहीं गया है। विवाद इस बात का है? विवाद ये भी बात है। दूसरी बात क्या है, स्कूल का मकान, पुराना मकान आज से 15 साल पूर्व जो था, उस स्कूल का मकान मास्टर अपने मर्जी से, मास्टर और अध्यक्ष और सचिव, ठीक, अपने मन से स्कूल को तोड़ रहा था। तोड़ने के बाद हम उसको फ़ोन किए तो बोला कि हम लोग जो हैं अपने तीनों व्यक्ति मिल करके स्कूल को तोड़ रहे हैं। हम के लिए आपको आदेश कौन दिया तोड़ने का? तो बोला कि आदेश हमको मिल चुका है आगे से, ठीक, स्कूल तोड़ने का। हम बोले हमको आदेश दिखाइए, स्कूल तोड़ने का आदेश दिखाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमको बोला कि आप पूछने वाले कौन होते हैं? हम बोले हम यहाँ का जनता हैं और स्कूल के बगल में मेरा घर है, ठीक, इसलिए हमारा अधिकार है, हम आपसे पूछ सकते हैं। मास्टर बोला कि आप पूछने वाले नहीं होते हैं। मास्टर बोला कि आप पूछने वाले नहीं होते हैं। बोले तो बोला हम आपसे क्यों पूछेंगे, आप मेरा कौन होते हैं? हम बोले ठीक है। टीचर के द्वारा बोला गया, प्रधानाचार्य के द्वारा? हाँ, हेड मास्टर के द्वारा। उसके बाद जब स्कूल टूट गया तो स्कूल टूटने के बाद हम मास्टर को बोले, मास्टर जी आप स्कूल को बिना पूछे जांचे तोड़ दिए, आप हम लोग से पूछे नहीं, कोई जनता से पूछे। बोला जनता मेरा मालिक है क्या? हम बात को ख़त्म कर दिए। उसके बाद बोला मास्टर जी हमको फ़ोन किए, बोला कि ठीक है, स्कूल जब हम तोड़ दिए तो टूटने दीजिए, उस सामान तोड़ करके एक जगह हम जमा करेंगे, जमा करने के बाद तब आप लोग को बैठकी में बैठा करके आप लोग के समक्ष में उसको बेचा जाएगा, ठीक। तो बेचा जाएगा। तो हम उसके बाद चुप हो गए। चुप होने के बाद 2 दिन के बाद जब हम स्कूल में आए हैं तो स्कूल आने के बाद देखते हैं कि स्कूल में ईंटा नहीं है, कुछ ईंटा बिका हुआ और यहाँ से छड़ भी बिक चुका था। जो छड़ हम जाके चंपानगर कबाड़ी खाना में पकड़ने के बाद कबाड़ी खाना वाले को पूछे तो बोला कि चंपा मसूरिया मिडिल स्कूल का ये छड़ है।
तो हम वहाँ से आए स्कूल आने के बाद हम टीचर से पूछे कि आप छड़ कितना में बेचे, तो बोला हम 3000 में छड़ बेचे हैं। ठीक, 3000 में हम छड़ बेचे हैं, और जहाँ पे छड़ पकड़ा गया है वहाँ पे छड़ बिका है 10,400 में। इसी का विवाद है। और मास्टर बेचने वाला कौन होता है, तो आप लोग मास्टर से पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। अभी जो सर स्कूल में विवाद हो रहा है, ये मुसरिया का स्कूल है, यहाँ किस प्रकार किस चीज़ का विवाद हो रहा है? देखिए, ये विवाद जो है आज जब से आए हैं कुंदन बाबू हेड मास्टर बने हैं तभी से ही विवाद होता है। उससे पहले सुमन बाबू थे, उससे पहले राम नारायण बाबू थे, कभी विवाद नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं हुई। इनके आने के बाद बार बार मतलब अध्यक्ष जो है, सचिव जो है या कमेटी है, वो अंदर नहीं आ सकता है। जो कोई अंदर आ जाए, अगर कोई पूछे जो है टीचर नहीं है, ये नहीं है, तो ये इसका डायरेक्ट था जो हम FIR कर देंगे। आप अकेले आ नहीं सकते हैं अंदर। उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद जो है ये मकान तोड़ने का, टूटा हुआ जंजर मकान था, तो सबका सहयोग हुआ जो कि नहीं तोड़ा जाए। एक टूटा, उसका कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं, बोला घाटा लग गया। ये जो भवन टूटा हुआ है, इससे पहले भवन टूटा था? इससे पहले टूटा हुआ था। उसका सामान सब क्या हुआ? उसका सामान वो हेड मास्टर जाने, बोला जो हमको घाटा लग गया, हम बेच ले। हाँ, कौन चीज में घाटा लगा? किस चीज की घाटा? वो तोड़वाने में घाटा लगा, तोड़वाने में घाटा लगा। लेबर में दिया, लेबर को उसमें घाटा लगा, वो बेच दिया आपने। उसका कोई हिसाब किताब, कोई हम लोग से कोई मतलब, हम बोला जो कि सचिव से, अध्यक्ष से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, किसी से कोई, बस हमको पब्लिक से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ कमेटी से मतलब है। कमेटी में तो हम भी आते थे। अच्छा, कभी कोई सलाह मशवरा नहीं। उसके बाद गार्ड का बहाली हुआ, एक नाइट गार्ड का, उसमें वैकेंसी का प्रावधान था नहीं, ये वैकेंसी निकाल दिए जो अभी तक लटका हुआ है। उसके बाद जब मीटिंग बैठा, गांव समाज बैठा, तो हो करते हो तो किसको चुना गया, तो रसोईया को। रसोईया को क्यों चुना गया? एक दूसरे लड़का को दे देते तो उसका कम से कम भरण पोषण होता है ना। एक पद पे रहते हुए उसको हटा के दूसरा पद देना, ये कहाँ का नियम, कहाँ का कानून है? अभी तक नाइट गार्ड का बहाली नहीं हुई। बार बार इनके साथ में कोई भी आते हैं, कोई भी सवाल पूछने के लिए, तो इनका जवाब रहता है कि आप पूछने वाले कौन रहते हैं, आप स्कूल अंदर नहीं जाते। टोला सेवक ही देखभाल करे तो दिन में अपना रसोईया का काम करेगा, और शाम में जो है रात में कर सकता है, कर सकता है, आराम से कर सकता है। कैसे करेगा? वो दिन में खाना बनाएगा, फिर रात में गार्ड करेगा। उनका सोच यही था, अगर दूसरे लड़का को अगर मिल जाता तो एक रोजगार मिल जाता ना, उसका कम से कम भरण पोषण होता ना। अब एक पद पे जो है उसको हटा के दूसरे पद पे दे रहे हैं, ये कहाँ का नियम, कहाँ का कानून है? अच्छा, वो अब अभी तक बहाली हुई नहीं, अभी तक बहाली नहीं हुई। उसके बाद कमेटी जो गठन हुआ, कोई ग्रामीण से पूछ लीजिए आप, किसको किसको पता है? किसी को नहीं पता। कमेटी जो गठन होता है तो पूरा ग्रामीण लेके होता है ना, तो वो ग्रामीण को किसी को पता है ही नहीं है। कमेटी बन गया, अध्यक्ष बन गया, सारा कुछ अपने मन से बन गया, एकदम से कागज बन जाता है। एकदम बिना मीटिंग किए हुए बन गया, किसी को पता नहीं है। पब्लिक को पूछिए, ग्रामीण। आज जो जर्जर जो टूटा हुआ है, ये जो टूटा हुआ है, जो छड़ था, पुराना छड़ था, बिक्री जो हुआ, तो कभी हेड मास्टर बोलते हैं हम नहीं थे, कभी बोलते हैं जो कि यहाँ अध्यक्ष था, कोई बोलता है सचिव था, कभी कुछ बोलता है, बोला 3000 में बिका गया। आप लोग के सामने में देखिए 10,400 रुपया में बिका हुआ है। वो तो बोल रहे थे 3000 में बिका है। जब ग्रामीण पे आए तो ग्रामीण को भी पहले बोला जो कि आपको क्या मतलब है, आपको क्या जरूरी है, आपको क्या जरूरी है, आपको क्या मतलब है। तो ग्रामीण सब पूछा गया, सब बैठ के, तो अभी कबूल किया, सबूत मिला जो हाँ 10,400 में बेचा हुआ है। एक बात अभी जो बोल रहे थे कि FIR दर्ज हो जाएगा, कौन बोल रहे थे FIR दर्ज? हेड मास्टर बोल रहे थे, कुंदन सर जो हेड मास्टर प्रधान जो है हमारे मिडिल स्कूल, अभी हाई स्कूल बन गया। किस पे हो जाएगा? वो सचिव अध्यक्ष पे, जानकी सिंह अध्यक्ष थी मेरी पत्नी, उनको बोला गया जो तो आप FIR कर देंगे, आप अकेले आ नहीं सकते हैं स्कूल, आप पूछने वाले कौन होते हैं। उसका अध्यक्ष रह चुके हैं, एकदम पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। आपके साथ इस तरीके का भेदभाव? हाँ, बहुत बार भेदभाव हुआ, तो बहुत बार हुआ है। उसका हम वीडियो देंगे, जो ऐसे मीडिया आया था, मीडिया जो किया है उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो भेजे हैं हमको, वो आप लोग को हम देंगे कि उसमें क्या क्या बोल रहे हैं, कितना ताना दे रहा है। ये कौन सा है, मतलब टीचर हो के आप बोलते हैं कि FIR कर देंगे, ये कर देंगे। दबंग, एकदम दबंग है, तो एकदम दबंग है, दबंग है। हम तो आप लोग से गुजारिश करते हैं कि ये दूसरे स्कूल में इनको भेजा जाए, ताकि यहाँ शांतिपूर्वक रहे। ये स्कूल है, मंदिर है, यहाँ प्रसादी चढ़ता है, बढ़ता है। यहाँ राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, ना होता है।
ये बार बार राजनीतिक का ही बात करते हैं। और सब टीचर है, इससे पहले भी टीचर थे ना, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कुछ हो भी नहीं किया। इनके आने के बाद आखिर क्या हो गया, कभी ये तोड़ता है, कभी वो जोड़ता है, कभी ये तोड़ता है। ब्लॉक का ही पूरा पॉकेट में रख के रखा है खरीद करके। हाँ, तो कोई जब कोई भी आते हैं, हम भी आए एक दिन ऐसे कोई काम से, बच्चा को खाता में नाम नहीं चढ़ा था, उसको बोले कि नाम चढ़ा दीजिए, बोला कि जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कर लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। नामांकन देने से भी इनकार कर दिया। कल के जो करना हम बोले कि अभी तुरंत दिखा देंगे, तब उसमें ये गुस्सा गया, बोला कि मेरा सब तो खर्चाते हैं, महीना महीना सबको पॉकेट में टका डालते हैं, कौन कौन सी कर लेगा। ये बोला ही। उसके बाद जब इसको बोले, मंसूर आलम को चिनते हैं, पूर्णिया जिला अध्यक्ष, जिला का सब मास्टर को जो वेतन देता महीना महीना, तब ही सिलेंडर हुआ बाद में। उसमें शंकर मास्टर, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, पंच साहब है। पंच है इसी हाँ, यानी यहाँ के हेडमास्टर पूरा दबंग ही दिखा रहे हाँ, हैं। दबंग दिखा रहा है, पूरा अपने आप को दबंग ही दिखा रहा है। क्या परिचय हुआ बताइए। मेरा मोहम्मद जावेद, अभी पंच प्रतिनिधि पंच प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 17 का। वार्ड नंबर 17। हाँ।